अभी तक हमने क्या किया? कंपनी के बेसिक इंट्रो पढ़ लिया। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, आईपीओ लाती है। आईपीओ है इनविटेशन टू ऑफर। फिर लोग क्या देते हैं? ऑफर। हमें शेयर खरीदने हैं, तो कंपनी उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। ऑफर एक्सेप्ट करके उनको शेयर अलॉट कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था दीपशिका में कितनी सीट्स? भाई अगर किसी को बाहर जाना है जा सकता है। 80 सीट्स अवेलेबल है। एक सीट की प्राइस कितनी है? एक सीट की प्राइस कितनी है? 40,000। अच्छा अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना। शुरुआत में एडमिशन चल रहे थे तो सबको ये बोला गया इनिशियल आपको 1000 रुपीज की क्या पे करनी है? रजिस्ट्रेशन। ध्यान से सुनना, 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन पे करना है, ठीक है। उसके बाद सपोज एक एग्जांपल बता रही हूँ, उसके बाद आपके पास 5 डेज का क्या है? उसके बाद 5 डेज का डेमो है। 5 दिन का डेमो अगर आपको ध्यान से समझना, पूरा लिंक करेगा कंपनी के साथ। 5 दिन का अगर आपको डेमो पसंद आता है तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 13,000 की देनी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 13,000 की देनी है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कितनी देनी है आपको? 13,000 की देनी है। लेकिन अगर 5 दिन के डेमो में, 5 डेज के डेमो में आपको पसंद नहीं आता तो हम आपको 1,000 रुपए क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। वापसी का ठेका सिर्फ आप ही की तरफ से कि मेरी तरफ से भी हो सकता है। आपको मैं पसंद नहीं है तो 1,000 रुपए वापस ले जाओगे, और मुझे आप पसंद नहीं आए तो हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? मुझे आप पसंद नहीं आए तो आपको मैं पसंद ना हो चलेगा, ठीक है। मुझे तुम पसंद ना हो तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ठीक। हाँ, मुझे अगर आप पसंद नहीं आते हो, आप पसंद नहीं आते मतलब कि आपकी शक्ल पसंद नहीं आती है आप। हाँ, ऐसा तो मुझे कोई पसंद नहीं आता। ठीक है, चलो। यहाँ पसंद का मतलब क्या है? शक्ल पसंद नहीं आती क्या? एक्टर एक्ट्रेस बनने आए हैं? ठीक। क्या? क्वालिटी। एटीट्यूड भी नहीं, क्वालिटी। पढ़ाई का पढ़ाई का लेवल। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इधर सुनो तो। 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन रिसीव हो गया, क्या मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? उसके बाद बोलती हूँ मुझे, जैसे कल बोला था, उसके बाद बोलती हूँ इन तीनों को मुझे नहीं देनी है, इन तीनों को मुझे क्या नहीं करना है? नहीं देनी है सीट। तो क्या ये मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस करेंगे? नहीं करेंगे। ये मेरे अगेंस्ट कोर्ट में क्या नहीं करेंगे? केस नहीं करेंगे। चलो अब ध्यान से समझना, इधर ध्यान से सुनना। 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन दे दिया, 5 दिन के बाद 13,000 रुपए की क्या दे दी? फीस दे दी। क्या मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? कर लिया कि नहीं किया? अब मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेट्स से सपोज 1,000 की फीस इन तीनों की थी, इन तीनों को मैं वापस करना चाहती हूँ, कोर्ट में केस कर सकती हैं ये लोग? नहीं। क्यों? मैंने अभी ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। 13,000 रुपए की फीस जय की आ गई सपोज, ठीक है। किसकी आ गई? जय की आ गई। अब मैं जय को बोलती हूँ मुझे नहीं पढ़ाना, क्या जय मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है? कर सकता है। मेरे अगेंस्ट कोर्ट में क्या कर सकता है? केस कर सकता है। यहाँ क्या था? ऑफर एक्सेप्ट। इतनी बात क्लियर है? क्या 40,000 का पेमेंट वन टाइम होगा, वन शॉट पेमेंट है कि इंस्टॉलमेंट में है? इंस्टॉल। वैसे ही होता है कंपनी का। ध्यान से सुनना, पूरा लिंकअप करेगा इसी एग्जांपल से। कंपनी आईपीओ निकालती है, कंपनी अपने कितने शेयर्स इशू कर रही है? 30,000 शेयर्स इशू कर रही है। एक शेयर रखा है कंपनी ने कितने का? 100 का। कितने का रखा है कंपनी ने? 100 रुपीज का एक शेयर रखा है। कंपनी ने कहा जिन जिन लोगों को मैं इनवाइट टू ऑफर कर रही हूँ, जिन जिन को ऑफर देना है वो दे सकते हैं। क्या जिस दिन कंपनी ने, लेट्स सपोज वो डेट है 1 अक्टूबर 25, क्या जिस दिन कंपनी आईपीओ इशू करी कि उस दिन मालूम है कंपनी को कौन कौन आएगा, कितने शेयर के लिए आएगा? नहीं मालूम है क्या? नहीं। अब ए भी बोलता है मुझे शेयर खरीदने, बी भी बोलता है मुझे शेयर खरीदने, सी भी बोलता है मुझे शेयर खरीदने, डी भी बोलता है मुझे शेयर खरीदने। भाई शेयर खरीदने हैं क्या एवं ही बोलोगे? सब बोलते हैं मुझे आना है, मुझे भी पढ़ना है। मैंने कहा नहीं, पहले तुम्हें 1,000 रुपए रखने होंगे, फिर तुम्हें मैं समझाऊं, मुझे तुम समझाओ, ठीक है।
ठीक, तो हम आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज 1000 वापस कर देंगे। बिना 1000 रुपए के कोई भी आ जाएगा, आके डेमो ले लेगा, तो क्या ये जेन्युइन है? एग्जैक्टली वैसे ऐसे ही पूरी इंडिया बोलेगी मुझे भी शेयर खरीदना वरीदना है नहीं उन लोगों को। ठीक, मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, तो क्या ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो ध्यान से सुनो, जो कंपनी अपना ये पूरा पेमेंट है ना, इन पेमेंट को ध्यान से सुनना, इन पेमेंट को टुकड़ों में बांटती है। टुकड़े यानी इंस्टॉलमेंट। टुकड़े यानी क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। कंपनी इनको जो टुकड़ों में बांटती है। पहला पेमेंट होता है, फर्स्ट पेमेंट होता है एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट पेमेंट कौन सा होता है बच्चों? एप्लीकेशन मनी। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी दी, सपोज कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रखी है 20 रुपए। कितने रुपए रखी है? 20। यानी एप्लीकेशन मनी क्या होती है? ऑफर, इनवाइट टू ऑफर करने के लिए कि आप आके ऑफर कर रहे हो, फ्री में एवं ऑफर नहीं दोगे, 20 रुपए देने के बाद ऑफर दो। ठीक है, क्या ये ऑफर एक्सेप्टेंस है? क्या ये ऑफर एक्सेप्टेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए ने, आप ध्यान से सुनना, ए ने कहा भाई साहब मुझे 5000 शेयर चाहिए, वेरी गुड। बी ने कहा मुझे 10,000 शेयर चाहिए, सी ने भी कहा मुझे 10,000 शेयर चाहिए, डी ने भी कहा मुझे 10,000 शेयर चाहिए। ठीक, तो इन लोगों ने, सब लोगों ने ऑफर दिया, इन लोगों ने सबने ऑफर दिया। किसके साथ ऑफर? क्या ए को मालूम है बी कितने ऑफर दे रहा है? क्या बी को मालूम है डी को कितना ऑफर दे रहा है? या जिस दिन सी की एप्लीकेशन आई, क्या उसको कंपनी को मालूम है अगला ऑफर डी का 10,000 का आएगा? नहीं। ऑफर के टाइम पे बच्चों ये लोग कितना कितना पे करेंगे? ऑफर के टाइम पे ये लोग कितना कितना पे करेंगे? 20। क्या कंपनी इतने शेयर्स इशू कर पाएगी? नहीं। क्या करें? क्या करें? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या जिस जिस कंपनी की अपनी मर्जी चलेगी। कल ही कहा था मैंने, कंपनी की अपनी मर्जी चलेगी। उसको हो सक, जैसे मैंने कल भी कहा था तुम लोगों को, मैंने 1 लॉट का आईपीओ लगाया, मुझे मिल गया। लता मैडम ने 4 का लगाया था, क्या हुआ? नहीं मिला। वो कंपनी की भाई मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं। कंपनी को ए बहुत प्रिय था, तो ए को पूरे शेयर अलॉट कर दिए। ठीक है, सी भी बहुत प्रिय था, तो सी को भी बहुत अलॉट, पूरा अलॉट कर दिया। अब बारी है कितने की, बाकी कितने लोगों को अलॉट करना है बच्चों? ए और डी। कितने शेयर अलॉट करेगी टोटल? 15। 15 को वो चाहती है आधा आधा कर दूं, पार्शियलिटी में बी और डी के साथ नहीं करूंगी, उसकी मर्जी। ठीक, तो वो कितने कितने अलॉट करेगी? 7.5 और 7.5। इतनी बात क्लियर है? ये अपन को सारा क्वेश्चन अवेलेबल होगा, अभी करेंगे बहुत सारे इसके एडवांस, अभी तो मैं बहुत ही बेसिक पे जा रही हूँ। चलो भाई साहब, कहानी आती है बी की और कहानी आती है डी की। बी ने एप्लीकेशन ऑफर कितने का दिया? बी ने ऑफर कितने का दिया? 10,000 शेयर फ्री में दिया, ऑफर की पैसों के साथ दिया, पैसों के साथ। उसको अलॉट कितने हुए? 7,500 हुए कि नहीं हुए? 7.5। बाकी का 2,500 का 20 रुपए उसको क्या कर दिया जाएगा? या तो वापस होगा या एडजस्टमेंट होगा। आगे सिखाऊंगी एडजस्टमेंट क्या होगा, अभी सिंपल समझ लो, वापस होगा। इतनी बात क्लियर है? भैया डी को कितने का दिया? डी को कितने अप्लाई, कितने के लिए किया था डी ने? 10। डी ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 10। उसको ऑफर कितने का एक्सेप्ट हुआ बच्चों? बोलो ना, कितने का एक्सेप्ट हुआ ऑफर? 75। 100। वही कहानी आ रही है, कौन सी? 2,500 क्या करो? वापस। इतनी बात क्लियर है? ठीक, एप्लीकेशन मनी ऑफर फीस है कि एक्सेप्टेंस फीस है? ऑफर फीस है। तुम लोगों का 1,000 रजिस्ट्रेशन का आ गया, तुम नहीं कह सकते कि मैडम हमारा एडमिशन हो गया दीपशिका। वो मेरी, तुम्हारी मर्जी तो है ही है, अनडाउटली तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी भी मर्जी है। मेरी भी मर्जी है, मैं किसी को एक्सेप्ट ना करूं, रिजेक्ट करूं तो चलेगा। लेकिन एक बार तुमने आगे की प्रोसीडिंग कर ली, यानी ऑफर को एक्सेप्टेंस कर लिया, फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, सब्जेक्टेड टू अगर कोई बच्चा मिसबिहेव ना करे। सब्जेक्टेड टू शेयर मिसबिहेव, शेयर होल्डर भी मिसबिहेव करते हैं, हाँ करते हैं शेयर होल्डर, कंडीशंस लिखी रहती हैं। क्या यहाँ पे शेयर होल्डर मिसबिहेव क्या करते हैं? कंपनी के पास जाके गुंडागर्दी करते हैं। उनका मिसबिहेव एक ही होता है, पेमेंट आगे की मनी नहीं करते। अगर कोई बंदे ने, तुम लोगों ने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, तुम लोग दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें क्लास में कंटिन्यू रखूंगी? और मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूं, तुम मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर पाओगे? नहीं, कंडीशन है भाई। क्लियर है? चलो, पहली मनी कौन सी मनी होती है बच्चों? इतनी बात क्लियर हो रही है? पहली मनी कौन सी मनी होती है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी सोचती है, ये सोचा ना इन्हें,
ए को भाई 5 अलॉट करने, बी को 7.5 अलॉट करने, सी को 10 अलॉट करने, डी को 7.5। कंपनी सोचती है किन किन लोगों को क्या किया जाए, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उनको शेयर अलॉट कर देती, उसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। उसको कहते हैं कौन सी मनी? अलॉटमेंट मनी। बच्चों मेरे केस में फीस कितनी थी? 40 में पहले तुमने कितना दिया? 1000। अब मैंने तुम्हें सीट अलॉट कर दी, क्या 39 देने के बाद सीट अलॉट करूंगी पूरी? क्या पूरा 39 देने के बाद सीट अलॉट करूंगी? नहीं। कितने पे अलॉट कर दूंगी? 13 पे अलॉट कर दूंगी। वैसे ही इसमें होता है, एप्लीकेशन मनी देने के बाद बाकी का पूरा पैसा आपको अलॉटमेंट पे नहीं देना, और ये डिसाइड कौन करेगा? कंपनी। ये 13,000 डिसाइड किसने किया है? आपने कि मैंने? मैंने किया ना, वैसे कंपनी डिसाइड करती है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो अलॉटमेंट मनी कितने की? सपोज अलॉटमेंट मनी है 40 रुपए, सपोज अलॉटमेंट मनी है 40 रुपए। कितना बचा? बोलो ना कितना बचा अभी? 40 कहाँ बचा? 20, 40, 60, हाँ 40 बचा, सॉरी 40 बचा। 40 ध्यान से सुनना, पहली मनी कौन सी मनी होती है? दूसरी मनी कौन सी मनी होती है? अलॉटमेंट। तीसरी मनी होती है फर्स्ट कॉल। तीसरी मनी कौन सी मनी होती है? फर्स्ट कॉल। कितना बचा? 40 बचा है ना। कंपनी बोल रही है मैं फर्स्ट कॉल पे 25 रुपए लूंगी, क्या अभी भी कंपनी को लेना है? नहीं लेना? लेना है। कौन सी मनी? इसके बाद कौन सी मनी होगी? सेकेंड कॉल। जो कॉल लास्ट कॉल होगा, जो कॉल लास्ट कॉल होगा उसे कहेंगे सेकेंड कॉल एंड फाइनल। अगर फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और सेकेंड कॉल लास्ट होगा तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लेट्स सपोज 3 कॉल नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो फिर सेकेंड कॉल, फिर क्या लिखोगे? थर्ड एंड फाइनल कॉल। थर्ड एंड फाइनल कॉल। इनिशियल मनी कौन सी मनी होती है बच्चों? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कौन सी मनी होती है? ऑफर। ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर मनी। बेटा शेयर होल्डर ने ऑफर दिया ना, ऑफर। फिर ऑफर को एक्सेप्टेंस पे कौन सी मनी आती है? अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल। आई बात समझ? बोलो आई? शेयर होल्डर ऑनर कब बनता है? एप्लीकेशन देने के बाद कि अलॉटमेंट देने के बाद कि पूरे कॉल देने के बाद? अलग। सपोज, हालांकि टाटा कैपिटल ने तो हमसे पूरा पैसा मंगवा लिया था। सपोज टाटा कैपिटल को इनिशिएट हमने मनी दी 20 रुपए कल, एप्लीकेशन मनी। तो क्या मुझे, मेरे को पास शेयर में कंपनी की ऑनर बन गई? नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, आप इतना पेमेंट कर दो, आप इतना पेमेंट कर दो, 40 रुपए। अब क्या मैं टाटा कंपनी की शेयर होल्डर बन गई? समझे? आ रहा है समझ? तो पहली मनी कौन सी मनी होती है? एप्लीकेशन मनी। उसे क्या कहते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी। अब एक बात आती है, कितने तरीके के शेयर होल्डर होते हैं? दो। कौन कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर से मनी मिलती है तो इसे क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। समझ आ रहा है? यहाँ कौन सी होती है? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी। बच्चों ये न लिखा है, सिर्फ लिखा है, ये लिखा है कंपनी इशू 3000 शेयर, नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखा, इक्विटी के प्रेफरेंस है, तो फिर क्या लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉट इक्विटी। शेयर एप्लीकेशन मनी। ये लिखा है कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स, तो क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। और लिखा है कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस। इतनी बात समझ आई? एप्लीकेशन मनी के बाद कौन सी मनी आती है? अलॉटमेंट मनी। उसके बाद, उसके बाद कौन सी मनी आती है? फर्स्ट कॉल। और उसके बाद कौन सा कॉल आता है? सेकंड कॉल। आई बात समझ? अल्टीमेट शेयर होल्डर कब बनते हैं? अल्टीमेट शेयर होल्डर कब बनते हैं? बोलो कब बनते हैं? एप्लीकेशन मनी के बाद कि अलॉटमेंट मनी के बाद? अल्टीमेट शेयर होल्डर कब बनते हैं? अलॉटमेंट मनी के बाद। क्लियर है? इसको नोट डाउन करना है। कर लिया? चलो अब आओ, एक बात बताओ, प्रोप्राइटर के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। पार्टनर के पैसे को क्या कहते हैं?
पार्टनर कैपिटल, एक्स कैपिटल, अमित कैपिटल, सुमित कैपिटल, पढ़ के आए हैं अपन। शेयर होल्डर के पैसे को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर के पैसे को क्या कहते हैं? शेयर। अब एक बात बताओ, आईपीओ निकलता है, पूरी इंडिया में ही निकलता है, हम लोग पहले कौन सी मनी देते हैं? एप्लीकेशन। क्या कैश में देंगे? कंपनी मुकर जाए तो कभी भी कैश में नहीं जाता। कंपनी की सारी डील किस में होती हैं? किस में होती है? बैंक में। तो आ जाओ, पास करते हैं क्या? जर्नल एंट्रीज। चलो, हाँ चलो बच्चों, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताना पड़ेगा। क्या? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो बना दो फॉर्मेट जल्दी। क्वेश्चन से एंट्रियां समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन से एंट्रियां समझना बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज क्या होता है ना, रट्टाफिकेशन होता है। क्लियर है? कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। एक शेयर कितने का रखा कंपनी ने? 100 रुपए का। अब आपको इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना। अब आपको होगा क्या बेटा? सुनना, होगा क्या? बुक में लंबा लंबा मिलेगा, हमें उस क्वेश्चन को 2 मिनट में समराइज करके अपनी एंट्रियों पे ध्यान देना है। बुक का क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते से ही हमने क्या किया, उसको 2 लाइन में समराइज कर दिया। कैसे बता रही हूँ मैं इधर। एप्लीकेशन मनी रिसीव अमाउंट ₹40, एप्लीकेशन मनी रिसीव अमाउंट ₹40। और आज से ये हिराकी बनाना सीख लो, ठीक? रेस्ट अमाउंट टू बी पेड इन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इक्वली, यानी रेस्ट अमाउंट पेड इन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। बोलो, रेस्ट अमाउंट यानी 30। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लिख लेना 30 और ये लिख लेना 30। याद रखना, ये हिराकी जो होती है, पहला पैसा कौन सा होता है? एप्लीकेशन। दूसरा पैसा कौन सा होता है? अलॉटमेंट। तीसरा पैसा कौन सा होता है? फर्स्ट कॉल। और अगर यही लेट से सपोज चौथा पैसा आ जाए तो ठीक, तो आपको पूरा पूरा लिखा होगा, हमें बार बार क्वेश्चन को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। चलो, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए बच्चों? कितने? 10। कंपनी की गुडविल बड़ी अच्छी थी, हो सकती है ना? नो, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी थी। कंपनी, बहुत लोगों ने कहा, जैसे कल आईपीओ रिजेक्ट हुए, बहुत सारे दिखाए थे ना, वैसे ही कंपनी के 15,000 लोगों ने कहा हमें भैया क्या करने हैं, शेयर खरीदने। तो 15,000 शेयर होल्डर ने शेयर खरीद लिए कि अप्लाइड किए? अप्लाई किए। ठीक है, क्या किए? अप्लाइड। और कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट किए थे कि इशू किए थे? इशू किए थे। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? समझ आ रहा है? अब सुनो ध्यान से समझना। डेट का कॉलम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। डेट का कॉलम जर्नली बनाते हैं लेकिन लिखते नहीं है। बनाते हैं लेकिन लिखते नहीं है। भाई साहब, बात करनी है, बाहर चले जाओ। सुनो, सबसे पहले कंपनी को कौन सा पैसा आया? कितने लोगों की एप्लीकेशन मनी आई? 15,000। एप्लीकेशन पर इन लोगों ने क्या 100 रुपए पूरे दे दिए? कितने दिए? 40। तो 15,000 इंटू 40 कितना होता है? 6 लाख। एंट्री क्या होगी? पैसा आता है तो एंट्री क्या होती है? वेरी गुड, बैंक अकाउंट। बैंक लिखोगे, अकाउंट डेबिट। कितने से होगा बेटा? 15,000 इंटू, बोलो, 40। ठीक है, राइट? क्या जिस दिन लोगों ने अप्लाई किया, क्या उसी दिन ऑनर बन गए? जिस दिन हम दोनों ने, मैंने और लता मैडम ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, क्या हमें मालूम था हम ऑनर बनेंगे? नहीं। तो क्या उस दिन कम, 2 मिनट नहीं, बीच में आओगी नहीं आएगा समझ में। क्या उस दिन अगर कंपनी ने, क्या उस दिन कंपनी को मालूम है दीपा मैडम ऑनर बनेगी? उस दिन उसको भी नहीं मालूम। तो
ये पैसा ऑनर है क्या? आज की डेट में 15,000 लोग ऑनर हैं क्या? तो ये पैसा ऑनर नहीं है, अभी तक ऑनर नहीं है, तो ये पैसा बच्चों कहाँ जाना चाहिए? शेयर कैपिटल में जाना चाहिए क्या? नहीं, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? कौन सा पैसा जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या इतनी बात क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखोगे, नरेशन नहीं लिखी तो क्या होगा? मार्क्स कटेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन कितने शेयर्स? मनी 10। मनी रिसीव ऑन कितने शेयर्स? 15,000 शेयर्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आ गया? चलो, आया समझ? और हाँ, डेट में आप इतना मशक्कत जरूर कर लेना कि 1 डाल देना। डेट में आप क्या डाल देना? 1। अब सुनो, जिस दिन, इतनी बात समझ आई बच्चों? अब एक बात बताओ, ये कंपनी डिसाइड करेगी ना कि 15 में से 10 लोग कौन होंगे, एक्स होगा, वाई होगा, ए होगा, डी होगा, एल होगा। अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कौन कौन शेयर होल्डर हैं, ठीक? तो बताओ, ये अब पैसा शेयर एप्लीकेशन में रहना चाहिए? नहीं, कहाँ चला जाना है? अब ऑनर बन गए, ऑनर का पैसा कहाँ चला जाता है? शेयर कैपिटल में। कितने लोगों का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा? 10,000। बाकियों को वापस कर दोगे। बाकियों को क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। ना किया तो स्यू नहीं करेंगे? सेबी जो है ना, कंपनी का लाइसेंस ही खत्म कर देगी और पूरी प्रॉपर्टी को सीज करके शेयर होल्डर को वापस कर देगी। सेबी, हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इसके लिए, ठीक? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ बच्चों क्या आएगा? शेयर क्या आएगा? समझ आ रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट कितने पे? अच्छा, एप्लीकेशन कितने का आएगा बेटा? नहीं ना, 6 लाख मिला है ना बेटा? हाँ, बोलो, ये कितने पे आएगा? 10,000 इंटू 40, यानी कितना? 4 लाख। बाकी का पैसा क्या कर दोगे बच्चों? वापस कर। कितना वापस करोगे? वो क्वेश्चन मार्क नहीं है ना? 2 लाख। क्लियर? 2 लाख समझ आया? या तो बैलेंस लिखो या क्या करो, 5,000 इंटू 40 कितना होता है? 2। 5,000 इंटू 40, 2 लाख। अगर कंपनी में थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर दिमाग घुमाया, पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा समझ में फिर कुछ। चलो, अब एक बात बताओ इनको, हाँ, नरेशन क्या होगी? एप्लीकेशन मनी, शॉर्ट में लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, या ये भी लिख सकते हो बीइंग कितने शेयर्स? बीइंग 10,000 शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर एंड रेस्ट ऑफ मनी रिफंडेड। कुछ भी लिख दो, कुछ नहीं होता। इतनी बात क्लियर है बच्चों? आओ, अब एक बात सुनो ध्यान से। क्या बेटा आप बंदे ऑनर बन गए? हाँ या ना? ऑनर बन गए। जैसे ही ऑनर बन गए, जैसे ही कल मुझे लेटर आया कि यू हैव अलॉटेड 100 शेयर्स एंड काइंडली, अब वो लोग क्या करेंगे? बस इतना लिखेंगे, यू हैव अलॉटेड 100 शेयर? नहीं, वो आगे मांगेंगे पेमेंट। वो बोलेंगे यू हैव अलॉटेड 100 शेयर्स। ये इन्होंने जैसे ही लेटर भेजा हमें, यू हैव अलॉटेड 100 शेयर, ये एंट्री पास कर दी। काइंडली पे, काइंडली पे अलॉटमेंट मनी अमाउंट ₹30 पर शेयर। क्या? अगर अब नहीं किया तो पूरी ये पैसा वापस छीन लिया जाएगा। अब वापस नहीं होगा। तुमने 13,000 की फीस दे दी, अब अगली फीस नहीं दे रहे हो 13,000, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्या पहली 13,000 वापस करूंगी? नहीं करूंगी ना, ठीक? आया समझ? पूरा सेम कंसेप्ट यही है, प्रैक्टिकली नॉलेज आया? हाँ। अब ये जिस दिन लेटर भेजते हैं, कंपनी लेटर भेजती है, यू हैव अलॉटेड 100 शेयर, 1,000 शेयर, वट एवर, ठीक है? यू हैव अलॉटेड, काइंडली पे अलॉटमेंट मनी विद इन, जो टाइम देती है विद इन 15 दिन, 30 डेज, जो भी टाइम देती है। इट मीन्स अब हमें किससे पैसा मंगवाना है? लोगों से कि ऑनर से? अब हमें पैसा लोगों से नहीं मंगवाना, अब ऑनर। पहले लोगों को इनवाइट किया था हमने, अब वो मैंने बन गए ऑनर। अब हमें पैसा किससे मंगवाना है?
ऑनर से। ऑनर का पैसा मंगवाना है यानी ऑनर से लेना है। कौन सा पैसा लेना है? अरे नहीं, लेना कौन सा पैसा? अलॉटमेंट का ना, अलॉटमेंट का लेना है ना। लेना यानी एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? एसेट। एसेट अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो बताओ क्या होगी एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लेना है बच्चों? देखो 10,000 शेयर है, 4 लाख कहाँ से आया? 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30 कितना आएगा? 3 लाख। ये पैसा ऑनर से लेना है। ऑनर के पैसे को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, ये पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया। क्लियर है? यहाँ नरेशन क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी नहीं, नहीं, कहाँ गया? अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, ड्यू ड्यू ड्यू। लेटर भेजा है ना, यू शुड हैव टू पे अमाउंट ₹30। हाँ, ये अभी एंट्री भेजी है, देखो ध्यान से। ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, शेयर होल्डर बन गए, पैसा शेयर कैपिटल में डाल दिया। जिस दिन ये लिखा कि यू हैव अलॉटेड 100 शेयर, काइंडली पे ₹30 विद इन 15 डेज एज अलॉटमेंट मनी, तो उस दिन ही मैं ये एंट्री पास कर दूंगी। हाँ तो आएंगे ना, रुको ना, वेट तो करो, क्या पता तो आगे बढ़ेंगे ना, चिंता क्यों कर रही है? हाँ, कैपिटल ऑलरेडी बढ़ गया, पैसे आए नहीं है अभी, ये सिर्फ ड्यू हो गया हमने। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम ऑनर बन गए तो अब तो मेरा हक है ना ऑनर से पैसा मांगना। ड्यू कर दिया। अब जितने दिन में बोला गया था पैसा देने को, शरीफ शेयर होल्डर होंगे तो दे देंगे, शरीफ नहीं होंगे तो कल परसों नरसों, जैसे आप लोग करते हो। मतलब आप मतलब कोई एक जना नहीं, हाँ ठीक है, सेम डे पे कर देते ना बेटा, कल फीस पे कर देना। कितने दिनों से वो बेचारी मैसेज करे जा रही है, फिर पता चलेगा कि जिस दिन ना फीस नहीं है बाहर निकाल देगी, फिर शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। इसको फॉरफिट शेयर कहते हैं, आगे पढ़ाऊंगी इसमें। हाँ चलो इधर आओ बच्चों। हाँ तो यही प्रैक्टिकल लाइफ है दीपशिखा की। चलो आओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या पूरा पैसा लूं कि कुछ शराफत से हटके भी काम करो? हटके। चलो 2,60,000 मिल गए भाई साहब। 3 लाख में से 2,60,000 मिल गए, कितने नहीं मिले? 40। क्या मैंने कॉल कर दिया था? काइंडली पे अमाउंट रुपीज क्या था 40 विद इन 15 डेज। क्या कॉल कर दिया था? कॉल किया और पैसा नहीं आया, उसे कहते हैं कॉल इन अरियर। उसे क्या कहते हैं? कॉल इन अरियर। तो बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला पैसा? 260। चलो, कॉल इन अरियर लेना है कि देना है? लेना है। लेना है यानी डेबिट। कॉल इन अरियर अकाउंट क्या आएगा बेटा? डेबिट। कितने से? 40,000। मैडम कॉल इन अरियर हो गया, अभी भी वो ऑनर बने हुए हैं। अच्छा, तुम लोगों ने अगर 8 दिन से फीस नहीं दी तो क्या निकाला है क्या? ठीक, निकालेंगे कब? जब अति हो जाएगी। 8 दिन 10 दिन देखेंगे, नहीं ये तो निकालेंगे। तो क्या भैया अभी उसने नहीं दिया तो इसका मतलब ये क्या कि कभी नहीं देगा? देगा, वेट करो, देगा। आया? समझ आया? ठीक, आगे फॉर फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक, तब भी नहीं दे, सब आज ही पढ़ लेना है उसका। हाँ चलो, इतनी बात क्लियर है? यस। हाँ, हाँ नरेशन। अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी लिख लेना, राइट। चलो अब बताओ बच्चों, तुमने कहा, सुनना ध्यान से, तुमने कहा मैडम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पुरानी जो बकाया थी ना वो दे दूंगा, विश्वास कर। क्या ऐसा हो सकता है? इसने भी कहा। अब ध्यान दो बच्चों,
कितना ड्यू हुआ? बोलो ना, ड्यू कितना है? और 40 का है। अच्छा ये अब फर्स्ट कॉल कितना करवाना है? फर्स्ट कॉल कितना करवाना है? 30। इसके आगे कोई ओए पीछे फर्स्ट कॉल कितना करना है? 30। एंट्री क्या होगी? शेयर। शेयर क्या? फर्स्ट क्या? फर्स्ट कॉल की फर्स्ट एंड फाइनल? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बेटा क्या होगा? डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना था? 3 लाख। चलो अब इन बंदों ने कहा था, यकीन रखो अलॉटमेंट का भी पैसा हम लोग किसके साथ पे करेंगे? फर्स्ट कॉल के साथ पे करेंगे। पहले मैं कंबाइंड एंट्री नहीं करती, कंबाइंड एंट्री में हो सकता है तुम उलझ जाओ। ठीक है, पहले क्या बेटा ये फर्स्ट कॉल मिला? हाँ, यहाँ एंट्री नरेशन क्या लिखोगे? अलॉट नहीं, हाँ फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू। अब सुनो, क्या फर्स्ट कॉल मिल गया? क्यों मिल गया ना? ड्यू हो गया उसके बाद मिला ना ड्यू। अरे बोल तो रही हूँ 30 रुपए 1 महीने के अंदर पे कर दो। अभी मिलेगा ना, मिलेगा ना अब अगला। हाँ ठीक है, अब फर्स्ट कॉल मिलेगा, हाँ या ना? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? नहीं, फर्स्ट एंड। तुम लोग पूरा लिखना है, FIRST लिखना, तुम लोग ये रोमन में मत लिखना। हाँ नहीं, नंबर कटते हैं फिर। क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? आया ना? चलो आगे बढ़ो। इसकी नरेशन क्या होगी? फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल रिसीव वॉटेवर। इसके साथ हमने उनको याद दिलाया है, याद करो तुम्हारी अलॉटमेंट मनी कुछ ड्यू थी, तुमने पेमेंट नहीं की थी, वो भी कर दो। क्या उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की, बैंक टू कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर, जो पैसा बकाया पैसा बाद में मिल गया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर कितने से होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन 40। इतनी बात क्लियर? बेटा ये था कॉल इन अरियर, लेना था। उनसे हमने कहा ये, उनसे हमने कहा देखो भाई तुमने अब अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किए, कर दो, तो कर दिया ना। तो कॉल इन अरियर लेना था, खत्म हो गया। चलो हाँ, कॉल इन अरियर अमाउंट रिसीव, कॉल इन अरियर अमाउंट रिसीव आया। चलो ध्यान दो अब। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एप्लीकेशन। फिर एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर ज्यादा आ गया तो वापस कर दो टू बैंक। फिर एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, दिख रहा है? फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल इन अरियर होगा तो लाओगे, नहीं होगा तो नहीं लाओगे। टू फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? अरे यार, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे कि पहले मिलेगा? ड्यू करोगे, बोलो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर फर्स्ट कॉल मिला, एंट्री क्या होगी? अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल ड्यू, फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल है, बोलो एंट्री क्या होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल, फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या इतनी बात समझ आई? पक्का? क्वेश्चन दे दूं एक? चलो सुनो, हिराकी कैसे बनाओगे इसमें? पवन लिमिटेड इनवाइट 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच। हिराकी कैसे बनेगी? हाँ वेरी गुड। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 30,000। लिख लोगे कॉपी में? एक शेयर कितने का रखा है उसने? 10 रुपए का। हिराकी कैसे बनेगी? 3/3/2/2। ये क्या है? एप्लीकेशन। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बस इतना क्वेश्चन है और कुछ नहीं दिया। तो कितने शेयर्स इनवाइट किए कंपनी ने? 30,000। लोगों ने कितने लिए? 30। बस इतना करके लाना है। करके लाओगे? लिख के तो जाओ। ये है ना? हाँ नहीं, क्योंकि आगे इसमें कुछ और भी है तो उलझ जाओ, वो नहीं करना। ठीक है।